हेलो एवरीवन। तो पंचवर्षीय योजना के नए एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं आज के दिन की। तो आज का दिन मतलब अभी मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। कम बैक करूं, नहीं करूं, मतलब कुछ आगे दिख ही नहीं रहा है मुझे अभी कि क्या करूं मैं मतलब कल भी मैंने पूरी रात सोचा था कि यार मैं क्या ही करूं, मतलब कुछ बचा ही नहीं है करने को। फिर मैं सोच रहा हूँ यार कम बैक कर दूँ। तो फिर मतलब दो दो मन हो रहे भाई मेरे अभी कि कम बैक करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, नहीं ड्रॉप लूँ नहीं लूँ, मतलब बट ड्रॉप नहीं लेने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि फिर आगे मैं करूँगा ही क्या, क्योंकि मेरे पास आगे कुछ करने को है ही नहीं है। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई प्राइवेट कर सकूँ या फिर सेमी गवर्नमेंट कर सकूँ। इतने पैसे है नहीं है मेरे पास। और मुझे कुछ करना नहीं है। तो और फिर रिग्रेट भी रहेगा मुझे। तो फिर मैं सोच रहा हूँ यार कि अगर पूरे अब स्टार्टिंग में तो हर कोई ले लेता है जोश में कि 1 महीना पढ़ लेगा, वो 2 महीना पढ़ लेगा। फिर वो स्टार्टिंग के जोश खत्म हो जाएगा 1-2 महीने बाद में। फिर बाद में फिर वो फिर ऐसे हो जाएगी। बट फिर मैं सोचता हूँ यार कि मुझे तो आदत है सबकी। भाई मुझे तो सबकी आदत है ना। ऐसा थोड़ा ना है कि मैं कोई मुझे आदत नहीं है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ। मुझे पैसे 2022 दे रहा हूँ मैं, तो मुझे तो वैसे भी आदत है। तो अगर तुम भी यही सोच रहे हो तो चलो मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगा कि तुम क्या करो आगे। बट मैं तुम्हें एक मतलब दोनों साइड की चीज़ें बता दूंगा कि ये इसमें क्या है और इसमें क्या है, बाकी का डिसीजन तुम्हारा है। क्योंकि मैं भी अभी इसी फेज में हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इस साइड पे और इस साइड पे ये है कि तुम्हें नहीं लेना है। तो यदि तुम मतलब MBBS के अलावा BDS एग्रीकल्चर मतलब BDS BAMS या फिर आयुर्वेदिक कुछ कर सकते हो। तुम्हारे ये है कि मैं उसको कर सकता हूँ, फिर मैं बाद में नीट के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं पार्शियल ड्रॉप भी के बारे में नहीं सोचूंगा। मतलब मैं नीट के बारे में नहीं सोचूंगा पूरी ज़िंदगी, और मैं उसमें रह सकता हूँ। तो तुम ले लो इसको। और यदि तुम्हारे पास पैसे हैं कि यार मेरे पास तो पैसे हैं, मेरे घर वालों के पास तो पैसे हैं, तो तुम सेमी गवर्नमेंट भी ले सकते हो। ये तुम्हारे पास ज़्यादा ही पैसे हैं तो तुम प्राइवेट भी ले सकते हो अगर तुम्हारा मन है तो। ठीक है भाई साहब। और यदि तुमको ये है कि मैं थोड़ा दूर जा सकता हूँ, कि मैं विदेश वगैरह में जा सकता हूँ और मेरे पास उसके लिए भी पैसे हैं, तो मैं मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम्हारे ऐसा है कि मुझे 3-4 साल हो गए, अब मेरा कुछ हो नहीं रहा है ना, मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, ठीक है, और मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मतलब तुम्हारे नंबर जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि 100 नंबर का पेपर हो रहा है, अब 100 में से तुम्हारे 50 आ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। 70 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं तो तुम ले सकते हो। ये तुम्हारे 50-55 इतने ही है तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। अगर तुम बॉर्डर लाइन पर हो तब तुम ले सकते हो। और यदि तुम्हारी ऐसा है कि मतलब अब मैं बोर हो गया हूँ, मुझे नहीं हो रहा है क्योंकि मैं पूरे साल नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सब कुछ देख रखा है, तो तुम फिर इसमें जाओ। अब बात करते हैं इसकी। इसमें ऐसा है कि यदि तुम्हारे ऐसा है कि मैं बॉर्डर लाइन पर था, मतलब 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो मेरे 70-75 इतने हैं, तो मैं जा सकता हूँ उसमें। ये तुम्हारे है कि मैं पूरे साल मैं पिछले साल भी की थी मैंने पढ़ाई, अब इस साल भी मैं कर सकता हूँ, तो फिर तुम इसमें जा सकते हो। यदि तुम्हारे ऐसा है कि मैं कर लूँगा ब्रो, मतलब मेरे अंदर कुछ है, ईगो टाइप का कुछ है मेरे अंदर, तो फिर तुम इसमें जा सकते हो। यदि तुम्हारे ऐसा है कि मतलब तुम्हारा अब भी मन करता है कि यार मुझे पूरा सिलेबस तो याद ही है वैसे भी, और मन करता है जैसे मेरा करता है, मैं भी पढ़ाई से कोई धापा नहीं हूँ कि इसमें कुछ मेरा भी मन करता है, क्योंकि मुझे 2000 मतलब मेरा ऐसा है कि मैं जिस सिलेबस को पढ़ लेता हूँ ना, तो फिर मुझे वापस का नए जो नया होता है उससे अच्छा तो मुझे उसको ही पढ़ लूँगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि मेरा मन करता है पता नहीं क्यों। तो फिर उसमें जा सकते हो तुम। यदि तुम्हारा ऐसा है कि तुम यार मेरे सब दोस्त हैं उनमें से मेरे दोस्त भी कर रहे हैं तो मैं इनको साथ ही हूँ और वहीं पर ही हूँ, तो उनके साथ साथ मैं वापस कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत है नहीं है, तो तुम कर सकते हो। अब बात करते हैं वापस इसकी। अब इसमें क्या है कि यदि तुम मान लो सोच रहे हो ऐसे मतलब मतलब एक होता है ना कि मेरी एज बढ़ रही है, समझ रहे हो, मुझे आगे क्या है, आगे कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारा भी मतलब ऐसा दिमाग है,
तो तुम फिर इसमें आ सकते हो, क्योंकि फिर तुम्हें रिग्रेट होगा बाद में कि यार मेरी एज इतनी हो गई थी या वो है। यदि तुम्हारे ऐसा है कि मैं 1-2 साल नौकरी कम कर, मतलब 1-2 साल कम डॉक्टर रह लूँगा, ठीक है, 1-2 साल में कम रह लूँगा, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई लोग 60 में होते हैं, तुम 59 हो जाओगे, ठीक है, तो उसमें अगर तुम्हें ऐसा होता है तो फिर तुम इसमें ले सकते हो। तो यही कुछ बातें हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन। तो मेरे हिसाब से अगर मेरी मानो ना तुम, तो तुम अभी ऑफलाइन, अगर तुम 2-3 साल तुमने ड्रॉप ले लिए हैं तो तुम अभी ऑफलाइन मत करो मेरे हिसाब, अगर मेरे मानो तो। क्योंकि ऑफलाइन में अगर तुम जाओगे ना, तो कोई सी की बात कर लो, तो अगर तुम एलन की बात कर लो, कोई सी भी मतलब कितनी भी बड़ी कोचिंग तो बात कर लो, वहाँ पे तुम्हें क्या होगा कि मतलब अगर तुम्हें वो वादे भी करेंगे ना कि यहाँ पे टॉप टीचर हैं, यहाँ पे तो स्टार फैकल्टी है, तो वो तुम्हें पूरे साल तो नहीं पढ़ाएंगे, लास्ट में तुम्हें 1-2 महीना पढ़ाएंगे खींच कर, 2 महीने खींच कर पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हर चैप्टर के मतलब हर टॉपिक के जो इसे 2-3 चैप्टर के एक टीचर होता है वहाँ पे, तो वो चेंज होता रहता है। तो फिर वो तुम्हारा स्टार फैकल्टी दूसरे बैच में चल जाएगा और तुम्हारे में कोई और आ जाएगा, तो वो वादा है ना, वादा वहीं पर, वो वादा वहीं पर रखा रह जाएगा। और तुम उससे कुछ बोलोगे तो वो बोल देंगे कि यार आया तो था तुम्हारे 1 महीने, हमने कोई पूरी साल की थोड़ी गारंटी की थी तुमसे। तो ऐसा होता है ऑफलाइन में, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ ऑफलाइन में, तो मुझे पता है क्या होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे तुम ऐसे सोच रहे होंगे यार मैं तो वो लिख दूंगा, बोल तुमसे बोल दूंगा, कोई नहीं सुनेगा भाई, कोई नहीं सोता वहाँ पे। एक बार आ गया ना, वो आ गए तो फिर वो पूरा ऐसा, मेरे साथ ऐसा था कि वो 11th का पूरा, एलन की बात कर रहा हूँ मैं, 11th में पूरी रगड़ गया था वो, और 12th में वो एक पूरी रगड़ के गया था वो। उसके अलावा 2-3 टीचर आए थे एक ही चैप्टर के लिए, तो उसने भी मतलब खराब ही कर दिया था पूरा सिस्टम बैच का। तो ऑफलाइन में ये सिस्टम है। अब ऑफलाइन में अगर तुम्हारे, अब तुम बोलोगे कि यार ऑनलाइन में तो दिक्कत आती है, भाई ऑनलाइन में ऐसा होता है ना कि जैसे लैपटॉप खुला है तो फिर अब नींद आ गई, वो कर लिया, तो फिर तुम ऑफलाइन जा सकते हो अगर तुम्हें ऑनलाइन में ये दिक्कत आती है तो। बट ऑफलाइन में फिर वही बात हो जाएगी कि तुम्हें टीचर सही नहीं मिलेंगे, वो वगैरह। मतलब ऑनलाइन में तुम्हारी इच्छा है तुम किसी से पढ़ सकते हो, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो मेरे अंदाजे में तो ऑनलाइन ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें टाइम भी बचेगा तुम्हारा वहाँ पे जाने का, आने का, और आसपास की जो भीड़ है ना, ये डिस्ट्रक्शन, जैसे कि किसी को लड़कियों से डिस्ट्रक्शन हो रही है हर बार, किसी को लड़कों से हो रही है, अगर कोई गे है तो उसको लड़कों से डिस्ट्रक्शन हो रही है, अगर कोई गे नहीं है तो उसे लड़कियों से डिस्ट्रक्शन हो रही है। और यदि कोई किसी को लड़कियों से डिस्ट्रक्शन नहीं हो तो अपने दोस्तों से भी डिस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे। मतलब कोई तुम्हारे बारे में क्या मजाक उड़ा रहा है, कोई तुम्हारा तुमसे क्या बोल रहा है, कोई तुम्हारा घुसा मार रहा है, कोई पीछे से तुम्हारा लात मार रहा है, मतलब ऑफलाइन में होता ही है। क्योंकि इतनी बड़ी क्लास में कोई ना कोई तो शैतान होगा ही ना भाई साहब, ठीक है, तो कोई ना कोई तुम्हें परेशान करेगा ही वहाँ पे। और ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन तुम अपने घर के आ जाओ। ऑफलाइन में ये है कि तुम्हें मतलब तुम जैसे कोटा में रहता, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं रहता था पहले कोटा में, कोटा में क्या दिक्कत है कि खाना तुम कितना भी महंगा लगा लो, 20,000 25,000 30,000 30,000 का हॉस्टल ले लो तुम, ठीक है, खाना तुम्हें पसंद नहीं आएगा, हालांकि बहुत अच्छा देंगे तुम्हें, बट तुम्हें बोर हो जाओगे तुम, क्योंकि रोज़ दाल खाओगे भाई तुम। जैसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम 1 साल में दब जाओगे। अब तुम स्टार्टिंग में तुम्हारा यहाँ वो होता है स्टार्टिंग में, यार कब मेरी शादी होगी, मुझे भी एक मिलेगी, बट मैं लिख के दे सकता हूँ तुम 1 साल में उससे धाप जाओगे, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी, ज़्यादा अच्छी हो तो नहीं धापाओगे, ठीक है, बट अगर वो एवरेज है या फिर तुम्हारे लायक, मतलब जैसा कि लोगों को मिलती है, तो बेस्ट हुई तो तुम उससे 1 साल में धाप जाओगे, लास्ट 1 साल में उससे धाप जाओगे तुम। रीज़न ये है कि तुम रोज़ दाल खाओगे भाई तुम, जब तुम्हें रोज़ दाल मिलेगी रात में, अब तुम रात में रोज़ दाल कहाँ तक खाओगे भाई साहब, नहीं खा सकते। और यदि तुम्हें बहुत ही अच्छी मिल गई, जैसे कि पनीर, शाही पनीर मिल गई, तो तुम 1 साल नहीं 10 साल तक जी सकते हो उसके साथ इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पनीर को तुम खा सकते हो भाई, क्योंकि पनीर में तो क्या है दिक्कत है, पनीर को तो रोज़ खा सकता है आदमी, दाल नहीं खा सकता। बट एक टाइम पे पनीर से भी लोग बोर हो ही जाते हैं। तो जैसे कि तुम्हारी शादी हो जाती है, तो उस ठीक एग्जैक्ट उसी प्रकार तुम यहाँ भी ले लो, यदि तुम कोटा कहीं पर रह रहे हो तो तुम्हें रोज़ दाल मिलेगी, उसके अलावा भी सब्जी मिलती है मानता हूँ मैं, बट फिर मतलब उनसे भी, उनमें इतना दम रहता नहीं है सही बताऊँ तो, ठीक है, तो उनसे भी तुम मतलब तुम्हारे पास 2 दिन छोड़ के दिन अच्छी सब्जी आएगी, 2 दिन छोड़ के स्पेशल आती है ऐसे, मतलब तो उससे तुम धाप जाओगे। तो भाई तुम शादी से धाप सकते हो, उसमें तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ रहा है, तो इसमें तो तुम इजीली धाप सकते हो ना भाई साहब। तो ऐसा होता है ऑफलाइन में, लेकिन घर पे नहीं होता ऐसा। घर का भाई तुम्हें, जैसे मेरा क्या, मैं अपनी दिक्कत बताता हूँ तुम्हें। ऑफलाइन में क्या सिस्टम है कि यदि तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो तुम्हें, मैं रात में पढ़ता था, तो रात में 100% भूख लगती है भाई साहब, इतनी भूख लगती है कि जब सुबह 7-8 बजते थे तो मुझे नाश्ता करना जाना ही पड़ता था बाहर। हॉस्टल में नहीं करता था मैं, क्योंकि हॉस्टल का नाश्ता तुम्हें पता ही है भाई, बहुत बेकार होता था, मतलब सुबह का तो बहुत बेकार था, शाम को जरूर थोड़ा बहुत ठीक था।
बट घर पे ऐसा नहीं है भाई। घर पे तुम्हारे आसपास कितनी जगह है, वहाँ पे तुम जा सकते हो इजीली। रात में तुम जैसे कि मतलब रात में तुमने कुछ भी खा लिया यहाँ से, रात में तुमने कुछ भी चाय बना ली यहाँ पे घर पे, तुमने वहाँ पे नहीं बना सकते तुम। मैगी बना ली, चाय बना ली, कुछ भी बना लिया भाई रात में, तो बिस्कुट खा ली, चाय से नमकीन खा लिया, तुम रात में यहाँ पे कुछ भी खा सकते हो। और सुबह तुम्हारे तरह तरह के नाश्ते सुबह यहाँ पे, बट वहाँ पे तुम ज़्यादातर पोहे मिलेंगे, ठीक है, तो और कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे। बट यहाँ पे तुम्हें मतलब यहाँ पे घर है भाई, यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा राज है। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ पे यार घर घर होता है भाई साहब, ठीक है। और वहाँ पे तुम मतलब एक तरीके से अनलोनलीनेस फील करोगे। जैसी दिवाली आएगी तो तुम्हारा मन नहीं करेगा उसके बाद पढ़ने का, 10 बजे दिन करेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें घर की याद आएगी यार, कि मतलब आती नहीं है जनरली, बट 4-5 साल हो जाती है ना इंसान को, 3-4 साल तब आती है, 100% आती है तब सब दोस्त घर चल जाएंगे, तुम जाओगे नहीं। मैं भी नहीं जाता था। तो अगर चल जाओगे तुम तो फिर आने का मन नहीं करेगा, तो मैं चाहता नहीं था। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत है कि अब यार बहुत अनलोन अकेलापन लगेगा भाई साहब, बहुत अकेलापन लगता है उस टाइम, कि बहन चोद में कहाँ रह गया, कहाँ फंस गया भाई मैं। तो ये दिक्कत है एक। और फिर मतलब ऐसा ही है भाई, क्योंकि और डिस्ट्रैक्शन उधर ये है कि यदि तुम कोचिंग ज्वाइन करोगे तो तुम्हें मतलब कोचिंग ज्वाइन करोगे तो मुझे लगता नहीं है भाई कोचिंग ज्वाइन ऑफलाइन का कोई मतलब है, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर अच्छे नहीं मिलते भाई। मैं पढ़ चुका मैं वो काफ़ी बार, तो ऑनलाइन में कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि आजकल टेलीग्राम पे इतने मतलब खतरनाक खतरनाक टीचर हैं टेलीग्राम पे, तो भाई ऑफलाइन कोई मतलब है नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि यदि तुम लाइब्रेरी ज्वाइन करो, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे ना तुम, तो दिक्कत ये है कि लाइब्रेरी में भी डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हें पता है लाइब्रेरी में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि कोचिंग जाओगे तुम, मान लो कोटा जा रहे हो तो एलन में, तो वहाँ पे तुम्हारा लड़का लड़कियों की क्लास अलग होगी। बट लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होता है। लाइब्रेरी में तुम्हें लड़का लड़कियों की एक लाइब्रेरी होती है, तुम्हारे बगल में बैठेगी वो, तो फिर उधर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। तो अगर तुम्हें मज़े करने हैं तो तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें मज़े नहीं करने हैं, क्योंकि तुमने मज़े तो काफ़ी कर लिए होंगे, 3-4 साल हो गई होगी, तो तुम्हें मज़े करने हैं तो तुम इजीली जा सकते हो। बट अगर तुम्हें मज़े नहीं करने तुम नहीं जा सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो अब बात करते हैं कि सिलेबस। तो सिलेबस तो यार मेरे हिसाब से तो तुम सबसे पहले करो, ये तो पी ब्लॉक करो तुम सबसे पहले, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। उसके बाद उसके साथ करो तुम सोल्ट एनालिसिस। तो पहले तुम ये करो, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो लास्ट में होंगे भी नहीं है, लिख के दे सकता हूँ मैं, क्योंकि लास्ट में इतना टाइम मिलता नहीं है। लास्ट में तो बस टेस्ट वगैरह, तो फिर इसका टाइम इतना मिलेगा नहीं, ठीक है। और अगर तुम टेस्ट सीरीज ऑन करोगे, कोई भी अगर तुम टेस्ट सीरीज ऑन करोगे घर वैसे पढ़ोगे, तो फिर भी तुम्हारा लास्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हें उसके हिसाब से पढ़ोगे तुम। अब उसमें तुम्हें मिलेंगे 15 दिन। अब 15 दिन में तुम्हें कहीं कुछ और भी करना होगा, तो ये तुम्हें अलग से ही टाइम निकालना पड़ेगा इसका। तो यही थी पूरी जो बात, तुम्हें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मैंने तुम्हें बताया है। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी हो वो करो, तुम्हारी मर्जी हो तुम गाना मराओ, तुम्हारी मर्जी हो तुम आगे से मराओ, तुम्हारी मर्जी हो तो तुम पीछे से मराओ, कुछ भी कर सकते हो भाई तुम, ठीक है, आगे से मराओ, तो बाकी तुम्हारी इच्छा है। मैं बस बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो बनाई जाए आज, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मुझे, तो इस वजह से मैंने वीडियो बना दी है। और बाकी बात कहते हैं रिफंड की। तो रिफंड भाई कईयों का आ रहा है रिफंड, ठीक है, कईयों का तो रिफंड आ रहा है, मेरा नहीं आया भाई अभी तक। मुझे जिम ज्वाइन करना है भाई। अब जिम ज्वाइन तब करूँगा जब रिफंड आएगा, तो मैं क्या करूँ भाई साहब। तो मैं एनटी से अब मुझे गुस्सा आ रहा है बोलते, तो मैं एनटी से अब कुछ ना कुछ तो करने वाला हूँ कि ताकि मेरा रिफंड जल्दी से आए।